हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 9 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लाए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाएगा। ऑप्शन ए है नागालैंड स्थापना दिवस, ऑप्शन बी है प्रवासी भारतीय दिवस, ऑप्शन सी है सुशासन दिवस, ऑप्शन डी है विश्व जल दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवासी भारतीय दिवस। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटकर आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है। और वहीं जो नागालैंड स्थापना दिवस है 1 दिसंबर को, साथ ही बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस और एड्स दिवस भी मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निर्देशक किसे चुना गया है। ऑप्शन ए है विकासशील, ऑप्शन बी है अमित नेगी, ऑप्शन सी है रघुराम अय्यर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकासशील। अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी का जो कार्यकारी निर्देशक है वो चुना गया है विकासशील को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे नंबर का कि हाल ही में अमित नेगी को किस राज्य का प्रमुख सचिव बनाया गया। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। हाल ही में जो अमित नेगी थे उन्हें उत्तराखंड राज्य का जो प्रमुख सचिव था वो बनाया गया। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गैरसैंण और ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड स्थापना दिवस। यहाँ माना दर्रा लिपुलेख दर्रा स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल है 75 जिले और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला यूपी का पहला जिला बन गया है। और रिसेंटली इसका जो वाराणसी जिला है उसे एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। और इसका जो अयोध्या है जिला, वहाँ जो वाल्मीकि एयरपोर्ट है वो बनाया जाएगा और साथ ही यहाँ राम मंदिर का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। और जो उत्तर प्रदेश है यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना। ठीक है। राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसानों के लिए तुअर दाल पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह। अभी रिसेंटली जो हमारे किसान हैं उनके लिए तुअर दाल पोर्टल है वो अमित शाह ने लॉन्च किया है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू भारत की जो है वो राष्ट्रपति हैं और अमित शाह जो है वो कौन है, गृह मंत्री। उन्होंने किसानों के लिए तुअर दाल पोर्टल लॉन्च किया है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में काला नुनिया चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अभी रिसेंटली जो काला नुनिया चावल है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। ठीक है। और यहाँ इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है और बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। और अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल के काला नुनिया चावल को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग की बात करें तो जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। ये 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं।
ठीक है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग और कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और साथ ही बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। और बिहार के जो मिर्चा चावल है उन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को भी जीआई टैग मिला था। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने सीईओ किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है रघुराम अय्यर, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता और ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है रघुराम अय्यर। ठीक है। वहीं रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया था। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी थी। और नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है। उन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? ऑप्शन बी है चौथे, ऑप्शन सी है पांचवें, ऑप्शन डी है 10वें। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वें। हाल ही में 2024 में चुनाव हुआ है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को चुन लिया गया है। उन्हें 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया है। ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और फिर से प्रधानमंत्री बन चुकी हैं शेख हसीना। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए किस भारतीय शहर को नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है इंदौर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदौर। अभी रिसेंटली आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए जो इंदौर शहर है भारतीय शहरों से नामांकित किया गया है। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है। वाराणसी को एशियन अपनी संस्कृति की राजधानी बनाया था। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में, तो कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। जयपुर जो है वो है आपके राजस्थान की कैपिटल। इसे पिंक सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वें नंबर का कि में रेलवे बोर्ड के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अरुण नायर, तो ऑप्शन बी है रघुराम अय्यर, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अरुण नायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का कि हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है केरल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य है वो दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। लद्दाख की कैपिटल है लेह और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र दिवस और ऑप्शन डी है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो बताइए हाल ही में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। ठीक है। जो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस है वो हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखना। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस हम मनाते हैं 27 अक्टूबर को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो बताइए हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं?
ऑप्शन ए है रॉबर्ट फीको, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है जो बाइडेन, ऑप्शन डी है मोहम्मद मयूजू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉबर्ट फीको। अभी रिसेंटली स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं रॉबर्ट फीको, ठीक है। वही ये द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये हमारे भारत की नई राष्ट्रपति हैं, याद रखना। जो बाइडेन की बात करें तो ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, और अगर मोहम्मद मयूजू की बात करें तो ये मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं। तो सारे हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फीको, द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की नई राष्ट्रपति, जो बाइडेन बने हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति, मोहम्मद मयूजू है मालदीव के नए राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अभी भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है और वो उसने नई दिल्ली में आयोजित किया है। नई दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है, जो 1911 में बनी थी, और पहले इसकी कैपिटल कोलकाता थी, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री हैं अमित शाह, ठीक है। याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है, इसका नया नाम केरलम करने की सिफारिश की है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, पहले इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हो रहा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियतनाम। अभी रिसेंटली जो उत्तर पूर्व भारत महोत्सव है वो वियतनाम में शुरू हो रहा है, ठीक है। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कोप इंडिया द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन कर दिया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कैटरीना कैफ को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए हाल ही में जो कैटरीना कैफ है उनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए है घड़ी निर्माता आरएडीओ, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है यूनिक्लो, ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है घड़ी निर्माता आरएडीओ। घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो इन दोनों की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ, ठीक है। घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो दोनों ने अपने ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। वहीं जो हमारे ये जियो मार्ट है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को, और स्वराज ट्रैक्टर्स इसके भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो याद रखना घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स हमारा अपना ट्रैक्टर्स इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा राज्य है जहां काटी बिहू पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। हाल ही में असम राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है। असम की कैपिटल है दिसपुर, यही मनाया गया है काटी बिहू पर्व। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा बांग्लादेश को तीन ओर से घेरे हुए है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आयुक्त नियुक्त किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है राजकुमार राव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार राव। अभी हाल ही में भारत के जो चुनाव आयोग है उसने अपना राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव को नियुक्त किया है। वही प्रमुख ब्रांड यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है।
और घड़ी निर्माता आरए डियोर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋतिक रोशन को, और जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। साथ ही स्वराज ट्रैक्टर्स ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया है। तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत की चुनाव आयोग के अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है राजकुमार राव को, कैटरीना कैफ को यूनिक्लो, और प्रमुख घड़ी ब्रांड आरए डियो ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने और स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव है वो नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव स्टार्ट हुआ है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल 1911 में बनी थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चंडीगढ़ जो है वो हमारी कैपिटल है पंजाब की, हरियाणा की, और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल को केरलम करने की सिफारिश केरल सरकार ने की है। तो क्या होता है कि नहीं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं, और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में ऐतिहासिक कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन डी सी है 126, ऑप्शन डी है 131। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111। भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में 111 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत के बारे में आपको बता दिया। न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है, 1911 में बनी थी। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। 107 और वही 111 इंडिया की रैंक किस में रही है, याद बताओ। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स विश्व भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंक 107 पर से बढ़कर 111 हो गई है। 126 भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक और वर्ल्ड पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक में है। 131 भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। एयर इंडेक्स में चौथी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। ठीक है, याद रखना, सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस दिन किया जाएगा। तो बताइए वो कौन सा डे है जिस दिन 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किया जाएगा, और वो किया जाएगा हमारे गोवा में। ऑप्शन ए 20 से 28 सितंबर तक, ऑप्शन बी है 20 से 28 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी है 20 से 28 नवंबर तक, ऑप्शन डी है 20 से 28 दिसंबर तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से 28 नवंबर का। भारत के गोवा में किया जाएगा 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह उत्सव, जो किया जाएगा 20 से 28 नवंबर तक, यानी कि अगले महीने। ठीक है, वही गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी 123 के नाम से, जिससे आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर, पुलिस के प्रीवियस ईयर और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, हमारे कम्युनिटी पोस्ट में सारे हमने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाले, तो वो देख डालिए, और साथ ही हम कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और प्लेलिस्ट देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।